टर्की में एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर था जिसमें पहले पेगन्स अपनी वर्शिप किया करते थे। कुछ लोग पेगन्स की बात करते हैं, कुछ लोग ग्रीक गॉड्स की बात करते हैं। उन्होंने एक बड़ा ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाया था टर्की के आज के इस्तांबुल शहर में। उस पे एक समय के बाद ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्ज़ा हो गया, तो उन्होंने उसको एक बहुत ही आइकॉनिक चर्च में बदल दिया। फिर धीमे धीमे वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया, तो ऑटोमन एम्पायर के बाद उसको मॉस्क में बदल दिया गया। उसके बाद 1920s में टर्की के फादर ऑफ द नेशन, जो एक तरीके का उनको रेफरेंस दिया जाता है, एक तरीके का उनको माना जाता है कि उन्होंने टर्की के हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक रिफॉर्म में भी एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल किया था, वो उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करते हैं। उनका नाम अतातुर्क का उनको खिताब मिला हुआ है, आप लोग गूगल करिएगा। तो उसको आज फिर से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ पे जितनी भी जीसस क्राइस्ट की पुरानी मूर्तियाँ थी उनको तोड़ दिया गया, पेंटिंग्स को हटा दिया गया। वहाँ पे इस्लामिक सिंबलिज़म जितना है उसको दोबारा से वहाँ पे रीइंस्टेट किया गया। ऐसे ही कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान में बामियान बुद्धा का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू हुआ करता था, बहुत आइकॉनिक। वो पूरे रॉक में से उसकी रॉक क्या बल्कि एक पूरे माउंटेन में से उसकी कार्विंग बनाई गई थी। उसको धीमे धीमे करके तोड़ डाला गया था। और उसके बाद अगर आप देखिए, अभी कल परसों की खबर है, हफ्ते भर के अंदर की, कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पर एक विष्णु जी का, कृष्ण जी का किसी का मंदिर बन रहा था। तो उस पूरे शहर में एक भी मंदिर नहीं है, और वो मंदिर बन रहा था तो उसको उसकी फाउंडेशन रखी जा रही थी, फाउंडेशन तक को तोड़ दिया गया, जो भी रीज़न्स हों। तो इन सब चीज़ों के बाद में एक क्वेश्चन उठता है ये कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है यहाँ साउथ एशिया में। जब मैं साउथ एशिया की बात करता हूँ तो टर्की तो बहुत दूर है, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है यहाँ साउथ एशिया में जो कि एक डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी है। तो एक ब्रीफ पीरियड था इमरजेंसी का, उसको हटा दिया जाए तो ये सब जो साउथ इंडिया में हुआ है, जिस तरीके से एक तरफ आपका पाकिस्तान है, एक तरफ आपका चाइना है, एक तरफ कम्युनिज़्म है, एक तरफ दूसरी तरीके की विचारधारा है, टोटलिटेरियन रिलीजियस एक आइडियोलॉजी चलती है। तो इसके बीच में क्या ये इंडिया का रोल नहीं बनता है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पर इस इश्यूज़ को उठाए? एक ऐसी पार्टी इस वक्त पावर में है इंडिया में, अथॉरिटी मिली हुई है उनको रूल करने की, जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलती है। और हिंदुत्व में वो कहते हैं कि इट बाइंड्स एवरीवन हु हैज़ टेकन बर्थ विद इन द सब कॉन्टिनेंट। उनके कहने का मतलब है कि चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सिख हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड टू द लैंड ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। तो इनका क्या रोल नहीं बनता है कि वो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है इसको उठाएं इंटरनेशनल फोरम पे, जो वहाँ पे तोड़ा गया है जो भी फाउंडेशन थी। मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दो बड़े टोटलिटेरियन स्टेट्स के बीच में अगर आपको इतना साफ साफ होता हुआ ये सब नहीं दिख रहा है कि चाइना में एक कम्युनिस्ट विचारधारा, पाकिस्तान में एक इस्लामिस्ट विचारधारा है ना, इसको अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे एक हिंदुत्व के आइकॉनिक लाइनेज को लेने वाली पार्टी, लाइन को टो करने वाली पार्टी अगर इसको नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तो फिर आप क्यों बोलते हो कि आप हिंदुत्व के बहुत बड़े वो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हो? आप अगर इतने डरे हुए हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में रेडिकल चेंजेस लाने के लिए, तिब्बत का इशू कौन उठाएगा? क्या तिब्बत नहीं आता है क्या सब कॉन्टिनेंट में? या बुद्धिस्ट नहीं आते हैं आपके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में? कौन उठाएगा इनका मामला?
श्रीलंका में अभी पिछले साल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें ढेरों क्रिश्चियंस मरे थे। अगर आपके हिसाब से क्या श्रीलंका क्या सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता है? क्या वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं श्रीलंका की, जो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, क्या वो नहीं? तो इन सब चीज़ों को कौन उठाएगा? इसको उठाना शुरू करिए एक फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, या तो फिर अपने आप को एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए समर्पित पार्टी बोलना बंद करिए, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी रेडिकल शिफ्ट लाने में। तिब्बत को आपको फुली सपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका फंडिंग दे रहा है तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसके लिए, आप कब देना शुरू करोगे? चाइना ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, आपने आज तक इतना फ्री हैंड दे रखा था, वो आपके ऊपर चढ़ता ही चला गया। सेम विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, और कौन उठाएगा?